अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईद के लिए फ्रॉक्स के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो टोटल जो है ये ड्रेस जो है ये मैंने फ्रॉक्स बनाई है फ्रॉक स्टाइल में। देखिए फ्रेंड्स, पहला ड्रेस जो है ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये पहली डिज़ाइनिंग जो है मैंने की ऑल ओवर सूट पे की है। तो इसके लिए ये देखें, बड़े अर्ज का ये सूट था, तो जितनी इसकी टोटल फोल्ड में चौड़ाई थी उतनी सारी चौड़ाई हमने रखी है इस तरह से। तो इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको सेंटर में फोल्ड करके, तो यहाँ पे तकरीबन ये देखें सेंटर में तकरीबन 4-4.5 इंच गैप छोड़ के, तो मैंने यहाँ पे आधे आधे इंच का जो है पिंटेक्स जो है ये डाले हैं। 1-1 इंच का पहले मैंने इसमें जो है 1-1 इंच फासला रख के, तो फिर उस पर ये देखे एक पैर का जो मोटा पिंटेक्स है इस तरह से ये डाले हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही इस साइड पे और 9 ही इस साइड पे। इस तरह से मैंने पिंटेक्स डाले थे। और पिंटेक्स डालने के बाद ये देखें बैक साइड पे चाहे तो सेम उसी तरह से डाल सकते हैं। बैक साइड पे जो मैंने पिंटेक्स ये बड़े डाले हैं, ये मैंने जस्ट सेंटर में डाले हैं, साइड्स पे नहीं डाले। इस तरह से ये देखें बैक पे भी मैंने सेम उसी तरह से, जितने उस साइड पे हमारे 18 थे तो यहाँ पे भी मैंने 18 पिंटेक्स जो है बैक साइड पे इस तरह से सेंटर में डाले हैं। ये देखें इस तरह से, और बाद में इन्हें प्रेस करके सबका रुख जो है एक तरफ कर दिया था। तो पिंटेक्स डालने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग की थी। सिंपल जिस तरह से हमने कटिंग करनी होती है शर्ट की, सेम उसी तरह से कटिंग की थी। और इसके जो है ये देखें ऊपर से मैंने इसको हल्का सा फ्रॉक स्टाइल में बनाया है, और नीचे से मैंने इसके ये देखें इसको शर्ट स्टाइल दिया है। ये देखें इस तरह से कमीज़ की तरह मैंने इसको बनाया है। इसके मैंने चाक रखे हैं। तो इसके जो चाक थे ना, नॉर्मली जो चाक होते हैं वो 11 से 12 इंचज़ होते हैं। तो मैंने इसके जो चाक हैं वो तकरीबन ये देखें 16-17 इंचज़ पूरे रखे हैं। ये देखें इस तरह से, यहाँ से मैंने इसके चाक जो है लंबे रखे हैं ताकि ये हमारी शर्ट की भी लुक दे और फ्रॉक की भी लुक दे। और इसका नेक जो है ये देखें इस तरह से हमने मगजी वाला बनाया है, और ऊपर इस तरह से बटन जो है ये लगाए हैं। बटन जो है मैंने गलत चूज़ कर लिए थे। ये देखें इस तरह से अच्छे लगने थे, लेकिन ये इस तरह खड़े रहने नहीं, इस तरह हो जाने हैं, तो मैंने फिर इनको इस तरह से लगा दिया है। और नीचे घेरे पे ये देखें इस तरह से हमने लैस लगाई है, और इसके कोने आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने बनाए हैं। और हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी कोने बनाने की वीडियो जो है वो शेयर की हुई है। ये देखें खूबसूरती के साथ हमने इसके सारे कोने जो हैं ये बनाए हुए हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इसके जो बाजू हैं, और ये देखें इसका नेक जो है ये बैक नेक ये मैंने चेपी से बनाया है। तो इसकी भी वीडियो जो है आप लोगों के साथ बहुत ही डिटेल वीडियो जो है शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत ही आसानी के साथ ये देखें खूबसूरती के साथ जो है ये इस तरह से बना है। तो इसके जो बाजू हैं, सारी जो फ्रॉक्स हैं इनके बाजू इस तरह से इलास्टिक वाले उन्होंने रखवाए हैं। तो ये देखें सिंपल इस तरह से जितनी बाजू की चौड़ाई थी यहाँ से सेम उस तरह से हमने रखी है। और कटिंग आगे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा इस तरह से हम शेप देते हैं वो नहीं भी, बिल्कुल सीधा ही इसको रखा था। और फिर ये देखें इलास्टिक डाल के हमने इसको इस तरह से सिलाई कर दिया है। और ये देखें इस तरह से ये बाजू जो है इलास्टिक वाले पहने हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखें इस तरह से, मुझे तो काफ़ी फिट है, लेकिन ये छोटी बच्ची क्या है तो उसको तो ये बिल्कुल सही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर फिर ये देखें जितनी हमारी चौड़ाई थी ज़्यादा थी, तो मैंने ये देखें यहाँ पे हल्की हल्की सी चुनर्स दे दी हैं। इसकी पफ वाली कटिंग नहीं की थी, सिंपल कटिंग हमने की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग करने के बजाय मैंने यहाँ पे कंधे पे इस तरह से चुनर्स बना दी हैं। तो इस तरह ये देखें ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। ये देखें इस तरह से। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो भी देखें, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऑल ओवर सूट है। तो सिंपल ये देखें कैपरी जो है हमने सिलाई की है 6.5 इंच हमने इसका पांचा रख के, तो नीचे ये देखें पांचों पे जस्ट ये लैस लगा दी है, और ऊपर इस तरह से इलास्टिक लगाया है। और इलास्टिक लगाने के 3 तरीके जो है एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो अगला जो ड्रेस है ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके ये देखें इसका हमने इसकी भी फ्रॉक की सिलाई की है। ये देखें ये शर्ट जो थी ये प्रिंटेड शर्ट थी, इस तरह से इसका नेक था। और ये देखें सेंटर में इस तरह से ये बने हुए हैं। डिज़ाइनिंग इस तरह की थी कि मैं इसको चुनट्स वाली फ्रॉक नहीं थी बना सकती, पेटी की कटिंग करके उस तरह से ये अच्छी नहीं थी लगनी लुक वाइज। तो मैंने ये देखें इसको इस तरह से बनाया है। ये जो हम साइड पे कट लगा के जो हम फ्रॉक बनाते हैं ये देखें इस तरह से बनाया है। और बैक साइड पे भी सेम इसी तरह से ये देखें कट लगा के, तो हमने धागे वाली चुनट्स बना के, तो फिर ऊपर ये देखें इसको सिलाई करके उल्टी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले
शर्ट की कटिंग कर ली थी टोटल, फिर चुनट्स बनाई है, फिर उसके बाद सारी शर्ट जो है ये रेडी की है। तो ये देखें चुनट्स बनाने के बाद फिर इसको इस तरह से सिलाई कर दिया था और ऊपर फिर इस तरह से लेस लगा दी थी। और फ्रंट पे ये देखें मैंने लेस को जैकेट स्टाइल में लगाया है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से जैकेट सिलाई में लगा के, तो फिर मैंने ये देखें एक सिलाई के साथ इसको और फिर एक सिलाई के साथ फिर यहाँ पे इसको लेस को बैठाने के लिए ये सिलाई लगाई है। और यहाँ से कोना भी ये देखें मैंने कितने ख्याल रखा है इसका कोने को बनाते हुए। और इसका नेक जो है ये देखें इस तरह से हमने मगजी वाला बनाया है और इधर एक जो है ये लूप बना के तो यहाँ पे हमने बटन अटैच कर दिया है। और बैक गला इसका ये देखें इस तरह से हमने चेपी से ही बनाया है। तो चेपी से बनाने से जो है हमारे कप जो काम है उसमें नफासत ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरह से खूबसूरती के साथ। और घेरे पे ये देखें यहाँ पे जो मैंने इसकी लेंथ रखी है जहाँ पे हमने चुनट्स बनाई हैं, तो ये देखें मैंने तकरीबन 14 इंच पे जो है कटिंग के दौरान जब मैंने ऊपर से ये देखें तीरे के लिए आधा इंच जो छोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे हमने 14 साढ़े 14 इंच पे कट लगा के तो फिर चुनट्स बनाई है जितनी हम पेटी रखते हैं शर्ट की। तो ये जो है इसकी पेटी मैंने तकरीबन ये देखें 13.5 इंचज़ जो है तैयार हमारे पास आई है। तो यहाँ पे 13.5 इंचज़ पे हमने इसकी चुनट्स बनाई हैं। और घेरे पे ये देखें घेरे पे इस तरह से हमने यही जो है लेस लगा दी है इस तरह से ये देखें। और इसके जो बाजू हैं बाजू इसके भी इलास्टिक वाले ही हैं ये देखें, लेकिन मैंने ये देखें बॉर्डर था बाजुओं पे बड़ा खूबसूरत सा, ये देखें इस तरह से बॉर्डर था। तो बॉर्डर ये देखें इस तरह से हमने बॉर्डर के ऊपर जो है इलास्टिक रख के तो 2 सिलाइयों के साथ इसको अटैच किया है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें ये पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इस तरह से ये देखें। तो इसके बाजू की कटिंग पफ कटिंग की थी, पफ वाले बाजू मैंने ये देखे बनाए हैं। ये इस तरह से पहने हुए ये देखें पहने हुए इस तरह से होंगे, इस तरह से ये खड़ा होगा जब हम इसको पहनेंगे। तो ये देखें तो देखें लुक वाइज ये कुछ इस तरह से लगेगा पहने हुए बहुत खूबसूरत। और इसके साथ जो ट्राउज़र है प्लेन ट्राउज़र है ये देखें इसमें जो कलर है उसके साथ ही ट्राउज़र है। और सिंपल ट्राउज़र जो है हमने साइड सिलाई वाला सिलाई किया है ये देखें इस तरह से। और ऊपर इस तरह से इलास्टिक लगाया है। मैं जो ड्रेस है इसके साथ जो है ये कंट्रास्ट है। तो ये फ्रॉक जो है ये मैंने इस तरह से रेडी की है, इस पर लेस की डिज़ाइनिंग की है। ये देखें सादी बिल्कुल फ्रॉक थी तो मैंने इस तरह से ये देखें इसके ऊपर लेस के साथ जो है ये सिंपल सी डिज़ाइनिंग की है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो सिंपल जिस तरह हम शर्ट फ्रॉक की कटिंग करते हैं मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है ये एक फ्रॉक की कटिंग शेयर की हुई है। सेम उसी तरह से हमने इसकी कटिंग की है। ये देखें मैंने इसकी जो पेटी रखी है वो तकरीबन ये देखें इस तरह से 13 इंचज़ रखी है लंबाई। और फिर हमने जो है इस तरह से नीचे घेर की कटिंग करके सिंपल जिस तरह फ्रॉक कटिंग करते हैं उसी तरह से कटिंग करके तो फिर मैंने ये देखें सेंटर में यहाँ पे तकरीबन जो है ये देखें यहाँ पे तकरीबन मैंने देखिए 6 इंचज़ जो है यहाँ पे गैप छोड़ के तो फिर इधर और इधर चुनट्स बनानी है। सेंटर में मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। हम इसको कटिंग करके भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह ये जो है आसानी के साथ बन जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको गैप को छोड़ के तो बाकी सारे कपड़े को इधर से ये देखें चुनट्स बना दिए हैं। और बैक साइड पे जो चुनट्स बनाई हैं वो मैंने ये देखें सिंपल बनाई है सारी इस तरह से। हाथ से मैंने चुनट्स बनाई हैं, आप धागे से भी इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें चुनट्स बनाने के बाद फिर सेंटर में जो गैप मैंने रखा था यहाँ पे मैंने चाक की मदद से यहाँ पे इतना निशान लगा दिया। फिर उसको कपड़े को फोल्ड करके इस निशान को यहाँ पे भी हम ले आए थे। यहाँ पे लाने के बाद फिर ये देखें मैंने लेस को यहाँ पे रख के नीचे फिर मैंने इसको प्रेस के साथ यहाँ पे निशान बनाया था लंबाई में। और फिर यहाँ पे हमने सिंपली इसको रख के लेस को तो लगाया है। और एक लेस को मैंने 2 सिलाइयों के साथ लगाया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने सिलाइयाँ लगाई। और उसके बाद फिर ये देखें दूसरी तरफ भी लेस रखे ताकि ये अपनी जगह से बाद में लेस इस तरह से खड़ी ना हो। और इसका जो नेक है ये देखें नेक जो है ये हमने इस तरह से बाहर की तरफ जो हम लगाते हैं ना वो वाला लगाया है। तो इस तरह से ये देखें नेक को लगाने के लिए देखें मैंने इसको पहले हम जिस तरह सिंपल हम नेक बनाते हैं उसी तरह इसको चिपका लिया था। फिर इसकी ये जो फोल्डिंग वाली साइड थी ना इसको मैंने ग्लू स्टिक की मदद से जो है चिपका के तो सेट कर लिया था। फिर उसके बाद ये लेस भी मैंने ग्लू स्टिक की मदद से ही चिपका ली थी। और उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे लगा के उल्टी साइड पे फिर उसको सीधी तरफ टर्न करके तो यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। तो आसानी के साथ और खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सफाई के साथ सारी लेस जो है लगी हुई है।
तो मैं आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ जिस तरह मैंने लगाई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसको बनाने का जो है तरीका वो भी शेयर करूँगी। ग्लू स्टिक ने जो है ना हमारी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी पैदा कर दी है। उसकी मदद से काम में और ज़्यादा भी नफासत आ जाती है। तो बैक गला भी ये देखें सिंपल हमने चेपी से ही बनाया है, और इसके जो बाजू हैं इसके बाजू भी पफ वाले बाजू ही रखे हैं। ये देखें इस तरह से इसका पफ देखें ऑलरेडी अभी ही खड़ा है, और आगे से ये देखें इस तरह से इलास्टिक लगा के, तो इस तरह से ऊपर मैंने 4 सिलाइयाँ लगा दी हैं। एक आध सिलाई भी काफ़ी होती है। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो वाइट कलर का ही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।